ये अगर आपका ना इफ़ यू विल सी द ओल्ड बुक्स में कहीं यूक्लिड्स थ्योरम नहीं होगा, इसमें है। ये कौन से सन की बुक देख रही हैं आप? विच वन? बहुत रिसेंटली आपका ना आगे देखिए, हाँ ये देखिए कौन से ईयर की है, यहाँ वो नहीं पीछे, हाँ यहाँ देखिए। एनी आप तब तक फर्स्ट वीडियो आपने कीवर्ड का देखा, सेकंड वीडियो आपका जो मैंने आपको पढ़ाया बेसिक कॉन्सेप्ट्स का, थर्ड मैंने जो आपको दिया एक्सिम्स एंड पोस्टुलेट्स का दिया का, फोर्थ आज जो है आपका जो वीडियो एक्चुअल में ये जो भी रहा होगा पुरानी किताबें अगर आप देखेंगे, जैसे ये दिनेश की आप बुक मैंने रखी हुई है यहाँ पे, एंड ये 2010 का पैटर्न है। 2010 के पैटर्न तक आपके उसमें ये ऐसे फजूल के चैप्टर कुछ नहीं है। हालांकि यूक्लिड इज नोन एज द फादर ऑफ द ज्योमेट्री, लेकिन बिकॉज ये थोड़ा सा चैप्टर क्या है, थोड़ा चाटू चैप्टर है, पढ़ने वाला चैप्टर है। अब उन्होंने क्या करता, बच्चा मेहनत तो कर नहीं सकता, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर, उनका चलो क्या पता रट ही ले, पोस्टुलेट को रट ले, एक्सिम्स को रट ले, तो इससे क्या होगा कि 2-4 नंबर उसके खींच जाएंगे, बस सिंपल सी बात है और कुछ नहीं। इसका मुझे कोई ज़्यादा वजूद नहीं दिखता आपका नाम। हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर होती परफेक्टली तो कोई उसमें आपका नाम, लेकिन इसका एनी ये उन बच्चों के लिए चैप्टर रखा हुआ है जो कि थोड़ा सा पास हो जाए ना। द फोर्थ वीडियो आपका देखो स्टेटमेंट। कोई भी आदमी जब स्टेटमेंट देता है तो उस स्टेटमेंट का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट स्टेटमेंट, उसका मतलब क्या होता है, यस और नो। रावत सर ने जो स्टेटमेंट दिया है वो ट्रू है या फॉल्स है, सिंपल सी बात है। ये हुआ इसका मतलब। इसका मतलब a sentence which can be judged, which can be judged either true or false। ये देखिए आप ना, देखो दिस इज द is called statements। इसको आपका स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स का, अगर यहाँ ऐसा डालो तो यहाँ भी ऐसा डालो, तो सामने वाले की स्टेटमेंट क्या है आपका नाम। अब जैसे आप कहेंगे सर मैं समझा नहीं या मैं समझी नहीं, आपका जैसे ये व्हाट इज दिस, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फिगर इज क्वाड्रिलेटरल। स्क्वायर आप नहीं कह सकते इसको, स्क्वायर तब तक नहीं कह सकते जब तक मैं देखो इसको ऐसे नहीं बनाऊंगा, ये देखो, और जब तक मैं ये इसको ऐसे सिंगल कट या डबल कट मैं नहीं मारूंगा तब तक आप इसको स्क्वायर नहीं कह सकते। अब स्क्वायर कह सकते हैं, लेकिन इफ देयर इज नो साइन, अगर साइन नहीं है इसका मतलब दैट इज अ सिंपल क्वाड्रिलेटरल। तो अब आपका ना, अब मैं इसमें एग्जांपल फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूँ, स्टेटमेंट की बात करें, स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए आपका, या तो ट्रू होना चाहिए या तो आपका फॉल्स होना चाहिए, वो सेंटेंसेस को आपका कहते हैं। इसका मतलब द सम ऑफ एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, सम इज 360। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम, आइदर दैट इज ए रेक्टेंगल, दैट इज अ ट्रेपेजियम, दैट इज ए रोम्बस, दैट इज ए काइट, दैट इज आपका ना वट एवर द स्क्वायर, आपका जितने भी फिगर होती है वो, उनमें सबका सम आपका अगर 360 है तो इसका मतलब इज अ ट्रू स्टेटमेंट। इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब आपने लिख दिया नहीं कि क्वाड्रिलेटरल का सम 180 होता है तो दैट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट आपका हो गया। अब आपने जैसे सेकंड आपने क्या दिया, आपका नाम द sum of angles in a triangle is 90 degree। ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का जो सम होता है, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 90। ठीक है, ये ट्राइंगल है, दिस इज अ ट्राइंगल ना, देखो दिस, तो ट्राइंगल में ए बी सी इन तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180, और यहाँ क्या लिखा है 90। सो नाउ इसका मतलब
इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो ये आपका जो स्टेटमेंट है, तो ये आपका ये फॉल्स स्टेटमेंट है। इसीलिए assertions which judges either true or false is called the statement आपका हो गया। अब आपने कहा तीसरा एग्जांपल आपने दे दिया ये वाला क्या नाम, y + 5 is greater than 9। कि y + 5 9 से बड़ा है, कोई लॉजिक ही नहीं ना। देखो तो ये आपका सिंपल क्या इज अ सेंटेंस बट नॉट ए स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट की कंडीशन में आपका ट्रू आइदर और फॉल्स होना जरूरी है। क्लियर हो गया जी? तो ये तो इक्वलिस थ्योरम में आपका स्टेटमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं ये आपने देखा। इसके बाद अब आपका नाम दिस इज थ्योरम में अगर आप मैथमेटिक्स, अभी मैं नहीं लिख रहा हूं, थ्योरम में आपका क्या क्या चीजें होती हैं पहले ये आपको पता होना चाहिए, तब मैं आपको समझाऊंगा। थ्योरम में सबसे पहले गिवन होता है, देन सेकंड आपका क्या होता है टू प्रूव, थर्ड आपका क्या होता है आइदर कंस्ट्रक्शन और विदाउट कंस्ट्रक्शन। हिंदी मीडियम वाले बच्चे पहले निर्मेय और परमेय पढ़ते थे, अब आप उसको क्या करते हैं, अब आजकल कंस्ट्रक्शन एंड थ्योरम्स वगैरह आप जो पढ़ते हैं आपका ना देखो इसमें ये विदाउट कंस्ट्रक्शन। और चौथी चीज जो आती थी, सॉरी फोर्थ, चौथी बोलता रहा हूं, प्रूफ इज जनरली द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द थ्री एबव पॉइंट्स। जो गिवन है, जो प्रूफ टू प्रूव है और कंस्ट्रक्शन, ये तीनों का समावेश जब हो जाता है तो तब जाकर के आपका प्रूफ होते हैं। इसका पैटर्न लॉजिक हुई है, क्या गिवन है पहले आप प्रूफ में लिखेंगे। अब जैसे आपने दो ट्राइंगल्स को आपने प्रूफ करना है, उसमें दो चीजें तो आपको दिए होंगे गिवन, तीसरी आपको निकालनी होती है। फिर आपके उसके बाद आप कॉन्करेंसी या सिमिलरिटी आप दिखाते हैं, कॉन्करेंसी या सिमिलरिटी, और उसके बाद आप उसको प्रूफ कर लास्ट स्टेप में आप दिखाते हैं। तो मैं दिस इज तो थ्योरम में मैंने आपको बताया कि आपके ये 4 पॉइंट होने जरूरी है। इसका मतलब ये तो मैंने लॉजिकली आपको बताया बिफोर स्टार्टिंग इट्स अपना द डेफिनेशन। अब आप अगर इन मैथ्स आपका अगर आप जाएं या इन मैथमेटिक्स में अगर आप जाएंगे तो बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द थ्योरम, तो ना दो अ थ्योरम इज अ स्टेटमेंट। थ्योरम एक स्टेटमेंट होती है, याद रखिएगा, दैट हैज बीन प्रूवन, जिसको आप प्रूव करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, देखो आगे वही आप ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस आपका देखो एस्टैब्लिश स्टेटमेंट। शायद अब आपको एस्टैब्लिश आपका मेंट आपका एस्टैब्लिश भी आप लिख सकते हैं, एस्टैब्लिश स्टेटमेंट। इसीलिए मैंने यहां ये चीजों का पहले इसको ये बताया पहले, सच एज अदर थ्योरम्स, जैसे दूसरी थ्योरम से एंड प्रीवियसली एक्सेप्टेड स्टेटमेंट्स, और जिनमें आपका नाम पहली वाली स्टेटमेंट भी आपका एक्सेप्ट की जाती है, सच एज एक्सिम्स कहते हैं। अब आपको एक्सिम्स में ये दिस इज एक्सिम्स। एक्चुअल में आपने क्या किया, जैसे ये ट्राइंगल है आपका नाम है, दिस आपने इसको बोला आपने this triangle ABC is concurrent to now triangle DEF।
जो आप साइड आप लगाते हैं। द बेसिक फैक्ट्स विच आर टेकन फॉर ग्रांटेड विदाउट प्रूफ आर कॉल्ड एक्सिम्स, जिनको आप कहते हैं। ये देखो आपका, इसीलिए जब आप यहाँ लिखते हैं बाई साइड, तो हम क्या करते हैं, या तो कॉन्करेंसी लिख देते हैं या हम आपका ना, एक्चुअल में वो आपकी एक्सिम्स होती हैं, ये याद रखिएगा। इसलिए ये चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए। एंड द डेरिवेशन ऑफ अ थ्योरम, जैसे अब आप जब आगे आप आएंगे क्वाड्रिलेटरल्स में आएंगे या ट्राइंगल्स में आएंगे, जैसे अब मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूव करते हैं, कैसे करते हैं, उसमें ये सारे स्टेप्स आते हैं। तो ये कोई भी थ्योरम को जब आप ड्राइव करते हैं तो नाउ इज ऑफन इंटरप्रेट करते हैं, इसको ट्रांसलेट करते हैं एज अ प्रूफ ऑफ द ट्रूथ ऑफ रिजल्टिंग एक्सप्रेशन, ये इसके बेस में बट डिफरेंट, इसमें जो अलग अलग आपकी क्या होती है डिडक्टिव्स, ये जो डिफरेंट डिडक्टिव आपका नाम सिस्टम्स के इसको आपका नाम ये यील्ड करते हैं। यील्ड का मतलब कहते हैं जैसे क्रॉप्स को यील्ड करते हैं, आपका देखो अदर इंटरप्रिटेशन, ये सबसे बड़ी बात है। इसीलिए ये चैप्टर थोड़ा सा आपका नाम, जैसे आपको किसी ने कहते हैं कि व्हाट इज थ्योरम, प्लीज डिफाइन द थ्योरम, 2 नंबर का आपके सर ने दे दिया अपने ट्यूशन में, उसी ने उसको यही पढ़ाया हुआ है, उनका थ्योरम को याद कर लेना यार, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो दैट इज तो डिपेंडिंग ऑन द मीनिंग ऑफ ए, डिपेंडिंग ऑन द, तो जो डिपेंड करती है मीनिंग ऑफ द डेरिवेशन रूल्स, डेरिवेशन रूल्स। अब जैसे आपने इसमें आपने साइड किया या साइड एंगल साइड, और जो चीज आप प्रूव कर रहे हैं उसके आगे आप लिखते हैं बाई CPCT या बाई CPST, ये सारी आपकी जो डिपेंडिंग ऑन द मीनिंग्स ऑफ द डेरिवेशन रूल्स हैं। इसका मतलब द प्रूफ ऑफ मैथमेटिकल थ्योरम्स या थ्योरम आप जो भी कहें, यहाँ पे थ्योरम है आपका, देखो इस एक्चुअल में ये थ्योरम क्या है, लॉजिकल डेमोस्ट्रेशन, दिस इज दैट, या डेमोस्ट्रेटिंग या डेमोस्ट्रेशन दैट द कंक्लूजन। इसीलिए मैं कभी भी आपको कोई फॉर्मूला आपका ड्राइव करता हूं तो बेसिकली आप सिंपल से इसको समझो, थ्योरम की जगह में आपका देखो फॉर्मूला आपने कहा, आपने इसी से जोड़ करके मैं दे रहा हूं। अभी आप थ्योरम देखो, ये जो सारी चीजें लिखी ना आपने, फॉर्मूला आपने बोला a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर होता है, यानी कि ये आपका दिस इज कॉल्ड द पावर फॉर्म और दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म। तो आप इसको यहां से यहां कैसे लाते हैं, इसका प्रूफ आपको देखना होता है। प्रूफ, तो प्रूफ करने के लिए आपके पास 2 मेथड होते हैं। द फर्स्ट मेथड इज अपना द हॉरिजॉन्टल मेथड and the second method is अपना the vertical method। आपने the proof of mathematical theorem is logical demonstration। अब मैं यहाँ आपको डेमोस्ट्रेट कर रहा हूँ। अब मैंने जैसे हॉरिजॉन्टल मेथड लिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब देखो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, इसके सामने मैंने लिख दिया एंड आई एम डूइंग द प्रूफ ऑफ दिस, हाउ दिस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज कमिंग अपना when I am doing the a plus b का whole square। So now the both are the positive binomial, so the first term of first element of first binomial multiply with the whole second binomial, and the second term of the second element of first binomial multiply with the whole second binomial। So now a is this is monomial binomial। If the plus signs are there, there is no problem at all।
ए जा ए स्क्वायर। यहां पे भी जो लगा, आप लॉजिकल की बात कर रहे हैं, आपने बोला आपका एक्सप्रेशन, बट आपका डिडक्टिव सिस्टम कैन यील्ड अदर इंटरप्रिटेशन डिपेंडिंग ऑन द मीनिंग ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशन रूल्स। तो डेमोन्स्ट्रेशन रूल क्या है? आपका x की पावर m इंटू x की पावर n, द बेसेस आर सेम एंड द पावर आर डिफरेंट, आप इसको m प्लस n ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो टीचर जब भी फॉर्मूला ड्राइव करा रहा है तो ये आपका ना, ये सारी चीजें आपका इसका लॉजिकल पार्ट अंदर का ये दिखाना चाहिए। तो देखो आपका प्लस प्लस का प्लस, a b जा a b एंड प्लस b a जा a b, आपका a b लिखा था इसको भी, और प्लस प्लस का प्लस b b जा। सो दीस बोथ आर लाइक टर्म, सो नाउ a स्क्वायर प्लस दिस इज द 1ab एंड 1ab 2ab प्लस b स्क्वायर। सो यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर का जो आपका ये एक्सपेंड करके जो फॉर्म आती है स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये कैसे आती है? तो वही थ्योरम में भी बिल्कुल परफेक्टली आपका बताया होता है। अब आज घर जाकर के आप चैनल में जाकर के किसी में देख लो, इसको इसके साथ किसी ने जोड़ा ही नहीं, जाकर के आप चेक करें। तो ये हो गया आपका नादिफा सर। तो ये लॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन। अब मैं यहाँ आ गया हूँ, तो इसमें अब आप फॉर एग्जाम्पल की अगर आप बात करेंगे, ये तो मैंने कि ऐसे इसको ऐसे भी समझिए, द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू आपका, जैसे अब आपने बोला यहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ ऑफ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द बेस एंड द हाइट, या बेस इनटू एल्टीट्यूड, ये आप बोलते हैं। लेकिन क्या आपको पता है ये फॉर्मूला कहाँ कहाँ लगा सकते हैं? ए बी सी, ये अगर आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, ये अगर आपका इक्विलेटरल, ये आपका आइसोसेल्स ट्राइंगल हो, और अगर ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो, तब तो ये फॉर्मूला लगेगा। और इसमें भी क्या है, B इज इक्वल टू, जब आपको बेस दिया हो, ये बेस, ये वाला दिस वन, ये बेस, और दिस इज योर हाइट, H इज इक्वल टू आपका एल्टीट्यूड, दिस इज ऑल्सो नोन एज एल्टीट्यूड, और इसको आपका हाइट या इसको आपका परपेंडिकुलर भी आपका कहा जाता है। लेकिन ये वाला फॉर्मूला आपका सिर्फ इट वर्क्स ओनली व्हेन यू हैव एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल, मींस जिसमें आपका बेस और परपेंडिकुलर है। लेकिन अगर आप इसको स्केलर ट्रायंगल्स में अगर आप करेंगे, देखो दिस इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट, ये अगर किसी ने, मैंने ये इसको ऐसे लिखा, बाहर से आपके पेरेंट्स आ गए, अगर उन्होंने मैथमेटिक्स का उनका बहुत ज़्यादा नॉलेज है, उनकी नज़र अगर इसमें पड़ेगी तो वो खाली ट्राइंगल नहीं बोलेंगे, दे विल नॉट से इट इज अ ट्राइंगल, दे विल से दैट आपका नाम इट इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। हाउ? बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ द सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कॉर्ड। इसमें आपका क्या था, ए के सामने वाली फेस को देखो आपका एक, बी के सामने वाली की स्मॉल बी, एंड सी को आपका स्मॉल सी, यानी कि कैपिटल ए, अगर आपका कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी लिखा है, इसका मतलब ये वर्टिसेस है, यानी कि एंगल है, यानी कि ये कॉर्नर है। अगर आप इसके साथ स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी लिखा, इसका मतलब ये आपका साइड है। अब आप देखो, आपको कोई अगर ये यूक्लिड ज्योमेट्री आपको पढ़ा रहा है, इतने डिटेल में मैंने आज तक नहीं पढ़ा है, यानी कि जब से ये इंट्रोड्यूस हुआ इतनी डिटेल में मैं कभी गया नहीं जो आपके साथ आया हूं अभी। अब यहां देखो, देयर इज नो परपेंडिकुलर ऑन दिस ट्रायंगल, तो परपेंडिकुलर नहीं है, इसका मतलब ये आपका एक्सक्लूड कर ही नहीं सकता ये। तो यहां पे आपका क्या होगा, अब आपको एस निकालना पड़ेगा। एस का मतलब व्हाट इज दिस, सेमी पेरीमीटर। और सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला स्मॉल एस इज इक्वल टू स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी बाई 2। पहले ये निकालोगे, और फिर उसके बाद हीरोन्स फॉर्मूला जो आपके उसमें है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब आप देख लीजिए, आपने एग्जाम्पल यहां पे दिया, मास्टर ने भी दे दिया, घंटी बज गई चले गया, लेकिन यहां मुझे घंटी नहीं बजानी ना। यहाँ तो मुझे अगर 7 बजे के बाद भी मुझे लग रहा है बच्चे की समझ में नहीं आया, तो मैं आधा घंटा 1 घंटा भी अगर मैं लेट हो जाऊंगा तो मैं आपको एक्स्ट्रा दे करके जाऊंगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल आपका क्या है कि द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू द हाफ ऑफ इट्स बेस एंड इनटू आपका नाउ
multiply by its altitude. It only works when these three triangles, and if the perpendicular is not there, base में भी आपका either any surface में भी small हो सकता है, लेकिन इसमें perpendicular नहीं है, इसका मतलब ये फॉर्मूला आपका नहीं लग सकता है। अब ये तो था फर्स्ट वाला जो एग्जाम्पल की बात आप कर रहे थे, इसमें थ्योरम्स में आपका जो आपने एग्जाम्पल दिया। दूसरा एग्जाम्पल आपका दे सकते हैं, आपका नाम कि नाम एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ये भी आपका द प्रूफ ऑफ द मेथड। अब आप कहेंगे ये कैसे, तो ये आपका बनाना सीधा, इसलिए मुझे ये बड़ा अच्छा ही नहीं लगता था ये, क्योंकि बच्चे का भी इंटरेस्ट नहीं होता था। अब देखो ए बी सी और डी, ये जो अंदर वाले देखो एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3, ये देखो एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3, इनको आपका इट इज नोन है जो आपका इंटीरियर एंगल, इंटीरियर। और ये जो बाहर वाला है देखो आपका एंगल 4 इज इक्वल टू जो ट्राइंगल के बाहर है, विच इज आउट ऑफ द ट्राइंगल, so which is exterior of the triangle, that is the exterior angle इसको बोलते हैं। इसका मतलब क्या कहना है, इसके साथ लगाओ। अगर आप इसको ऐसे देखो, अभी मैंने बोला कितनी बड़ी बात है मैथमेटिक्स में, देखो लो ये देखो, ये 4 और 3, ये तो आपका एक्सटीरियर एंगल है और ये आपका इंटीरियर एंगल, ये इसके साथ नहीं लेते क्योंकि एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर, ये तो इसके साथ वाला है। अगर आप इसको इसके साथ लेंगे खाली, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो जाएगा। इसलिए जो एंगल 4 इज इक्वल टू है ये एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये देखिए आपका नाम, तो दिस इज द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू ये इसके इस वाले एंगल के अपोजिट आपका नाम। ऐसे क्वाड्रिलेटरल में भी होता है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द अपोजिट इंटीरियर एंगल होता है। अगर आप क्वाड्रिलेटरल्स की बात करते हैं, देखो ये आपका ए, अगर मैं इसको 1 ले लूं, ये देखो ए, तो क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द अपोजिट इंटीरियर एंगल, तो यानी कि ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये चीजें हैं आपके थ्योरम को ऐसे एक्सप्लेन किया जाता है आपका नाम।